देखिए, अब जनता कक्रोच पार्टी के बाद जो अब एक नया आंदोलन का जो आगाज हो चुका है, बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद अब आरक्षण को लेकर एक बेहद ही बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार जारी है। आरक्षण को लेकर मतलब एक सोशल मीडिया हैंडल पर एक आईडी बनाया गया जिसमें लगातार लोग फॉलो कर रहे हैं। और इस पर इस पर हम समझते हैं कि यहाँ पर कुछ युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं। सबका क्या राय है कि आप आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं? बड़े लेवल पे एक आंदोलन होने की तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं ये आरक्षण का आंदोलन जो निकल रहा है, जितने भी सीजीपी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें देशद्रोही आतंकवादी घोषित करने के लिए आरक्षण की मांग किया जा रहा है। और आरक्षण जब हमारे सरकार में ही है, जब हमारे चेयर पे बैठे विधायक के और ना जाने कितने पदों पे आरक्षण है, तो फिर ये आरक्षण का मांग ही नहीं होना चाहिए। आरक्षण लाने से पहले देश में अमीरी और गरीबी का एक आरक्षण लाए। जो अमीर है और जो गरीब है, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, ना कि आरक्षण पे। चलिए, इनका अपना मत है। अब बताइए कि अभी आरक्षण को लेकर आंदोलन एक बहुत बड़े आंदोलन होने की तैयारी चल रहा है, ठीक है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या लगता है कि जो आरक्षण है, जिनको एक बार लाभ मिल चुका है उन्हीं को बार बार लाभ मिल रहा है, जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा? देखिए, आरक्षण के बारे में एक हम बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं। आप जिनके बारे में सोच नहीं सकते हैं, जो आरक्षण के योग्य नहीं है, वो सभी आरक्षण ले रहे हैं सब चीज का। आज आप अपने गांव से ही एक लीजिए, जो 5 केजी का राशन जो मिलता है उसमें आप देखिए बड़े बड़े घर से हैं और उनके यहाँ राशन पहुंचा दिया जाता है। आप दूर कहे जाइएगा, अपने गाँव से उठाइए ना आरक्षण। कहाँ है आरक्षण? जिनको जरूरत है वो लाइन में लग के राशन कार्ड पहले बनवाएंगे, उसमें भी 2 बार उनका रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिनको जरूरत नहीं है उनको घरे पे पहुंचा दिया जाता है। यही है हमारे बिहार और बिहार की व्यवस्था की बात नहीं हो रहा, पूरे देश में आंदोलन की तैयारी हो रही है। आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं लगता है कि आरक्षण, जैसे देखिए आरक्षण में अगर आप मान के डॉक्टर बन जाते हैं उदाहरण के लिए, फिर आपके बच्चे को भी आरक्षण मिलता है, लेकिन वही आपके जो पड़ोसी होगा आप ही के समाज के, वो कहीं ना कहीं गरीबी में ही रहता है, लेकिन उसको आरक्षण का लाभ इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि फिर उतना मजबूत नहीं होता है कि वो पैसे से फिर अपना हेल्प कर सके। आरक्षण जहाँ तक बात है वो जायज है, लेकिन आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें जरूरी है। ऐसा ना कि कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा आदमी है, उसको आरक्षण पहुंचाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण उसे मिलना चाहिए जिन्हें जरूरी है। जैसे गांव में गरीब तबके के लोग को राशन के लिए जाते हैं, जैसे अभी भैया बताए हैं कि गरीब तबके के लोग राशन के लिए जाते हैं तो उसे 1 किलो कम ही दिया जाता है। लेकिन वहीं बड़े लोग, मतलब गांव के जो धनी आबादी के कुछ लोग हैं, उनके जाते हैं तो उन्हें पूरा मिलता है। और वो चाहते हैं तो 5 महीना का एक बार में ही ले सकते हैं। और ये छोटा छोटा है। हाँ, तो ये वो लोग क्या करते हैं कि अंगूठा लगा लगा के 5 महीना का एक बार ले सकते हैं। लेकिन ये छोटे तबके के हैं, इन्हें तो पहले बात कि 1 किलो कम मिलता है, उसके बाद अगर कोई छूट भी जाए तो गया। जहां तक नेता का बात है तो वो तो अपने पावर का इस्तेमाल करके जबरदस्ती अपना लेते हैं आरक्षण। और जो उन्हीं के आप मानते हैं कि एक बार आपको आरक्षण का लाभ मिल गया, जिस आरक्षण से आप समृद्ध हो गए, सुखी हो गए, विधायक बन गए, तो आपको आरक्षण का लाभ छोड़ना चाहिए, दूसरे को मौका मिला? अगर हमें मौका मिले तो हम अपना आरक्षण छोड़ देंगे, उस लायक अगर हो जाएंगे तो। इसी को लेकर अब जो विरोध होना है, इसी को लेकर प्रदर्शन होने वाला तो जहां तक देखा जाए तो जायज ही है, लेकिन जो उचित हो वो होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार को इस पे सख्त रवैया अपनाने की कोशिश करना चाहिए। ये बताइए कि जो आरक्षण को अभी जो आंदोलन होने वाला है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सही है, गलत है? आंदोलन जो हो रहा है सही हो रहा है। सही हो रहा है। हाँ, सही हो रहा है। चलिए, इनका भी मानना है कि जो आंदोलन की तैयारी हो कहीं ना कहीं सही हो रहा है। और हमारे साथ कुछ सीनियर हैं। चाचा, ये बताइए कि आरक्षण को लेकर अब आंदोलन होने की तैयारी है, मतलब अभी कक्रोच पार्टी के बाद एक बड़े लेवल में आंदोलन की तैयारी चल रहा है। 15 अगस्त के बाद जहां तक उसका आंदोलन होगा, किस नजर से देखें आरक्षण के लेकर जो आंदोलन तैयारी चल रहा है, सही है या गलत? सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। गलत कैसे और सही कैसे?
जो पक्ष आरक्षण के पक्ष में है ये धारा, उसके लिए गलत होगा। जिसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ तो दो धारा है, एक धारा के लिए सही, एक धारा के लिए गलत। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एक आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, वो एक वीडियो पोस्ट किए, उसमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि विधायक के आरक्षण ठीक है, आरक्षण होना चाहिए, तो 10 साल के लिए ही था मतलब, लेकिन उनका कहना है कि जो विधायक के बेटा है, मंत्री के बेटा है, डॉक्टर के बेटा है, जज के बेटा है, ये तो समृद्ध हो गए जज डॉक्टर, उसके बाद भी इनके बेटा, इनके नाती, इनके पोते को आरक्षण मिले, लेकिन जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिल पा रहा है। यही तो सदियों से मांग हो रही है। आपको क्या लगता है किसको मिलना जो लगता है लेकिन नहीं, इनमें किस मतलब सबको क्या लगना चाहिए? अच्छा कौन सा है कि समृद्ध को मिले, जरूरतमंद जरूरतमंद को मिलना चाहिए, तो कहाँ मिल रहा है? वही सवाल, वही इसीलिए तो आरक्षण का फिर से एक बार बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ। कौन मांगेगा इसको? यहाँ तो जाति और धर्म में बटा हुआ है। क्या लग कैसे ठीक होगा ये, कैसे ठीक होगा ये जो जाति धर्म? जब तक इससे लोग ऊपर नहीं उठेंगे संभव नहीं है। अभी कहीं ना कहीं आंदोलन होगा तो एक धर आ जाएगा कि हमारे आरक्षण के विरोध में खड़े हो गए लोग, और ये नहीं कहेंगे कि हम सक्षम हो गए तो हमारे भाई को किसी और को मौका मिले, तो क्यों कहेंगे? आगे खड़ा कर देंगे। वो अपना पीढ़ी दर पीढ़ी को समृद्ध बनाएंगे। आम आदमी से उनको क्या लेना देना है? आम आदमी से उनको क्या लेना? आप क्या सोचते? आरक्षण तो मिलना चाहिए लोगों को, लेकिन उसमें जो है अभी बताया जाए तो बहुत सारी खामियां हैं। खामियां ये है जो भी बड़े पद पे पहले से रह चुके हैं या अभी भी हैं, वो लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। यहाँ की जो आरक्षण प्रणाली है वो सही नहीं है, इसलिए अगर आंदोलन हो रहा है तो होना चाहिए और इस पे सरकार सही रूपरेखा तैयार करके आरक्षण लागू। सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका कहना है, वीडियो अभी कल परसों जारी हुई, यहाँ पर ऐसे है कि जज के बेटा है तो भी आरक्षण लेगा, मंत्री के बेटा है फिर भी आरक्षण लेगा, अगर एसपी का बेटा है, कलेक्टर का बेटा है फिर भी आरक्षण लेगा, लेकिन उनका पड़ोस से जो गरीब है, जो आरक्षण हकदार है सही मायने में, उनको मिल ही नहीं पाता, क्या तो पैसा से समृद्ध नहीं हो पाएगा। देखिए, आरक्षण जरूरी है, लेकिन आरक्षण कास्ट के आधार पर जरूरी नहीं, आर्थिक के आधार पर जरूरी है। जी, आरक्षण देना है तो आप आर्थिक के आधार पर दीजिए। सभी कास्ट में गरीब लोग हैं, सभी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अब क्या होता है कि जो बैकवर्ड होते हैं उन्हें कास्ट के आधार पर दिया जाता है, वो ठीक है, लेकिन क्या फॉरवर्ड में नहीं है? फॉरवर्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, तो इसलिए आरक्षण देना है तो आप आर्थिक के आधार पर दीजिए, ना कि कास्ट के आधार पर दीजिए। ये आंदोलन सही है, आरक्षण खत्म होता है, और आरक्षण तभी खत्म होंगे जब हम लोग जात पात को हमेशा के लिए समाप्त। इस आंदोलन में बिहार से कितना ताकत? हमें बिहार से उम्मीद नहीं है। बिहार में लोग जातिवाद करते हैं और जातिवाद ही करेंगे, ना के बराबर मिलने वाले हैं इस आंदोलन में सहयोग। चलिए, तो देखने वाली बात होगी कि बिहार के लोग इस आरक्षण में दम भरते हैं कि नहीं भरते हैं। जिस तरह से छात्रों के प्रोटेस्ट में बिहार के लोग दम भरे, और देखना होगा कि इस आरक्षण में बिहार के लोग अपना सहभागिता निभाते हैं कि नहीं। चलिए, हमारे साथ एक मैडम है, आप भी आइए, थोड़ा सा आपसे भी समय, आप भी बहुत मुखरता के साथ अपनी बातों को रखती है। ये तो कभी आरक्षण को लेकर आंदोलन होने को तैयारी है। 15 अगस्त के बाद कहा जा रहा है कि आरक्षण पर ही बेहद देशव्यापी आंदोलन होगा। आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, आरक्षण को लेकर आंदोलन करना या न करना, ये हम सबके मतलब सबके बस में है। मेन जरूरी है आरक्षण के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा का भी आंदोलन होना चाहिए। खासकर समाज में महिलाओं को आरक्षण तो मिल चुका है, सरकार कहती है कि महिलाओं को इतना आरक्षण दिए हैं, इतना सेफ्टी दिए हैं, खाक दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। सरकार कहने को कह देती है और कहने के बाद फिर सो जाती है। उसका नजर कहीं भी नहीं रहता है कि हमारे समाज की लड़कियां, हमारे समाज की महिलाएं कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं है। आज के समाज में, खासकर हमारे बिहार में
बिल्कुल अनकंफर्टेबल महिलाएं महसूस करती है अपने को। अब घर में रहे तो भी अनकंफर्टेबल है, मतलब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, बाहर है तो भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा आंदोलन इसी पे होना चाहिए कि महिलाएं कब तक ये जुर्म सहेगी, कब तक महिलाएं सताती जाएंगी, कब तक बेटियां मरती रहेंगी, कब तक बेटियों के साथ क्राइम होता रहेगा। इसके लिए हम सभी भाइयों को, बहनों को, महिलाओं को, माताएं, बहनें, पिता जितना भी है सबको एक बहुत बड़ा इस पे आंदोलन होना चाहिए। एक बात बताइए, आरक्षण जातिवाद पर होना चाहिए आर्थिक आधार? बिल्कुल नहीं, कोई भी जातिवाद नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हर किसी घर की बेटी बेटी होती है, हर किसी की बहन बहन होती है। हम आपको बता रहे अपना पर्सनल सामने देखा हुआ। मैं कैमूर जिले की हूँ। मैं वहाँ सदर अस्पताल में गई थी किसी को लेकर, मतलब एकदम मिडिल क्लास की लड़की थी, मतलब बहुत कम उम्र की लड़की थी, बहुत सुंदर थी। एक लड़का गई थी मस्जिद पे दिया जलाने, एक लड़का उसको उससे शायद कांटेक्ट था उससे, वो लड़का बात कर रहा था। वो लड़का अपने साथ 4-5 लड़कियों को लेकर उस लड़की को बाइक पे बैठाकर हम लोग के कैमूर जिले में एक रामगढ़ आता है, रामगढ़ में पानापुर है, वहां से उठाकर वो लड़का लेकर कैमूर जिला के एक नदी में ले जाकर फेंक दिया था। जब हम सामने देखे उस लड़की का 10 नील कबरा था। हम अपनी आंखों देखी घटना बता रहे, 10 नील कबरा था। जब उनके गर्जीवन से मैं बात की, बोली कि भैया आप लोग इसका एफआईआर क्यों नहीं करवाएं, तो बोले कि बहना हम रात में ही गए थे प्रभारी के पास अपना कंप्लेन लिखवाने, थाना प्रभारी हमको भगा दिया, बोला कि रात में कोई कंप्लेन नहीं लिखेंगे। फिर हम एसपी डीएसपी वहाँ मौजूद थे, हम सबसे सवाल किए, मिला के कानून व्यवस्था भी सब कुछ नहीं होना चाहिए किए कि क्या एक विधायक, एक सांसद आपके पास आधी रात को जाता कंप्लेन लिखवाने तो क्या उसको भगा देते आप? आपके नजर में एक विधायक की बेटियों का इज्जत है, फिर क्यों नहीं एक आम लोगों की बेटियों की इज्जत है? अगर कोई भी जनता प्रशासन के पास जाती है अपना हेल्प के लिए, तो हर प्रशासन का कर्तव्य होता है, अमीर हो या गरीब हो, सबका सहायता हेल्प करना चाहिए। एक बात बताइए, आरक्षण जातिवाद पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर होना चाहिए? आर्थिक स्थिति के ऊपर ही आरक्षण होना चाहिए। हाँ, अभी जात पे नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला देशव्यापी। क्या बिहार जिस तरह से छात्रों का आंदोलन में साथ दिया, जिस तरह से हाँ मिला के मजबूती के साथ खड़ा रहा, क्या बिहार इस आरक्षण को लेकर मजबूती के साथ लड़ेगा? देखिए, वो तो लड़के बिहारी जो भी लड़के हो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आरक्षण में जाए, है ना। लेकिन मेरा मानना है कि जात के ऊपर नहीं हो, आर्थिक स्थिति के ऊपर आरक्षण दिया जाए। चलिए, बिहार के लोग हैं, अलग अलग अपना राय रख रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हो, ये बताओ कि आरक्षण जाति पर होना चाहिए या आर्थिक स्थिति पर? आर्थिक स्थिति पर। हम बताते हैं, अभी कहता है ये जाति है, ये इस धर्म से है, उस धर्म से है। क्या सबके शरीर में खून अलग है? क्या छोटा है उसके शरीर में खून अलग कलर का है? नहीं ना, तो फिर ये जाति होता ही कुछ नहीं है। जाति कुछ होता ही नहीं है। ये बताइए कि बहुत देशव्यापी आंदोलन होने वाले आरक्षण को लेकर। बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां जिस तरह से छात्र आंदोलन में साथ दी, क्या इस आंदोलन में उसी मजबूती के साथ खड़ी होंगी? जरूर होगी, काहे नहीं होगी। जो छोटी जात की लड़की है वो लेडीज नहीं है, जो बड़ी जात की है वो लेडीज है। सब यदि जब तक एकजुट होकर आंदोलन नहीं होगा तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। कहीं ना कहीं आरक्षण ही जातिवाद का सबसे बड़ा जहर है। हाँ, यस, खत्म होना चाहिए। तो देखिए, ये बिहार है और बिहार के सारे तमाम युवा हैं, महिलाएं हैं, सबका अपना अलग अलग राय था। सबका कहीं ना कहीं मानना है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए और जातिवाद के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।